माननीय स्पीकर महोदय, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, जो 1966 से जब से हरियाणा बना है तब से एक लंबी मांग अनुसूचित जाति के कर्मचारियों और अधिकारियों की थी कि क्लास 1 और क्लास 2 में रिजर्वेशन दिया जाए। हरियाणा के गठन के बाद 1979 में चौधरी देवीलाल जी ने पहली बार क्लास 3 और 4 में दिया और उनके बाद माननीय मनोहर लाल जी का मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐतिहासिक काम करके हरियाणा के लाखों कर्मचारी और अधिकारियों को न्याय देने का काम किया है। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि पटौदी के 2-3 ऐसी सड़क है जो बहुत ज्यादा हालात है, उसके कोई चल भी पैदल भी नहीं चल सकता। पटौदी मंडी से फरूखनगर वाया महचाना मुसेतपुर और हमारी एक पचगांव से लेके और हमारी फरूखनगर तक है, ये दोनों बहुत बुरे हालात में है। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से कि दोनों सड़कों को सरकार बनवाने का काम करे। माननीय स्पीकर महोदय, मोदी है तो मुमकिन है, मनोहर है तो मुमकिन है। कासड़ के किसानों को कभी न्याय नहीं मिल सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने 91,30,000 रुपए दिए और यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके आज वहां उनको न्याय देने का काम, आज उनको करीब करीब प्रति किसान प्रति एकड़ 1.25 करोड़ रुपए का लाभ होगा। ये एक बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। माननीय स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मेरा क्वेश्चन था एक कि मानेसर और पटौदी के जो 29 गांव मानेसर के और 10 गांव पटौदी के, उनके लाल डोरे के अंदर का तो आपने अप्रूव उत्तर में कहा, मान लिया। अभी माननीय मंत्री जी से बात हुई है, माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि अप्लाई कर दे एक्सटेंडेड लाल डोरा, उनको हम अप्रूव कर देंगे। मेरा अनुरोध यह है कि एक्सटेंडेड लाल डोरा को ही, क्योंकि कारपोरेशन बना है पहली बार मानेसर, उनको एक्सटेंडेड लाल डोरा को जो बना हुआ है, क्योंकि आधी प्रॉपर्टी है और 30,000 के लगभग एक्सटेंडेड लाल डोरे में सबके सबको जिस दिन निगम का गठन हुआ उस डेट को कॉन्स्टिट्यूट मानी जाए, उनको नियमित माना जाए, बशर्ते कि वो किसी पंचायती कब्जे में किसी का निजी तौर पे ना हो। इसी तरह यही ये माननीय स्पीकर महोदय श्री विनोद व्यास। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बेसहारा पशुओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने गौशाला के लिए, गौ माता के लिए बजट बढ़ाकर 40 करोड़ से 400 करोड़ रुपए करने का काम किया। मगर अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी हजारों की तादाद में पशु सड़कों में, बाजारों में हमारा घूम रहे हैं। इन पशुओं की वजह से रोजाना एक्सीडेंट भी देखने और सुनने को मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मेरा एक सुझाव है, क्योंकि मेरे शहर में तो विशेष तौर पे काफी एक्सीडेंट भी हुए हैं और आवारा पशुओं ने बुरा हाल कर रखा है। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि बजट तो हमारे पास है, इस बजट से हर शहर में या देहात में जहां भी इस किस्म के पशु हैं, वहां गौ सेवा आयोग के द्वारा गौशालाएं खुलवाई जाएं और गौशालाओं की मदद लेकर ये सारे के सारे जितने बेसहारा पशु हैं उन गौशालाओं में भेजे जाएं, ताकि ये जो रोजाना के एक्सीडेंट है इनसे बचाव हो सके। और ये जो बेसहारा हैं जब गौशालाओं में चले जाएंगे तो शहर में व्यवस्था भी, सफाई का भी बहुत बढ़िया ढंग से हिसाब किताब हो जाएगा। इसी में मैं स्पीकर सर आपको कहना चाहता हूं कि कई बार आपने देखा होगा अक्सर कि जहां शहर के बीच में चौक चौराहे में जहां कोई खाली प्लाट पड़ा है, वहां कोई हरे चारे की दुकान वाला कोई टोका गंडासा लेके बैठ जाता है और वहां से गौ माता के श्रद्धालु आते हैं और वहीं से
हरा चारा लेते हैं और वहीं डाल देते हैं। वहां झुंड के झुंड पशु आपको बाजारों में भी देखने को मिलते हैं, इसलिए वहां एक्सीडेंट भी होते हैं। तो मेरा ये भी सुझाव है कि इन बाजारों में जो हरे चारे की दुकानें हैं ये भी बंद करवाई जाएं, ताकि इन एक्सीडेंट से छुटकारा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष बात जो सदन में पिछले 2 दिन से आज पंडित रामकुमार गौतम जी ने भी कही, विपक्ष के साथियों ने भी कही, पोर्टल का बड़ा शोर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा पोर्टल को लेकर बार बार कहा जा रहा है पोर्टल बंद कर दो। मैं कहना चाहता हूं कि पोर्टल की कमियां तो आपने देख ली, मगर पोर्टल की अच्छाई और की ओर आपका ध्यान नहीं गया। हर चीज की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, उसके गुण और दोष देख करके ही कोई ना कोई फैसला करना चाहिए। आज बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बन रही है, किसान की जमीन की फर्द घर बैठे मिल रही है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसान की फसल के दाम भी घर बैठे उसके अकाउंट में आ रहे हैं, किसान का सम्मान भत्ता उसके खाते में घर बैठे जा रहा है, किसान की फसल का नुकसान का मुआवजा घर बैठे उसके खाते में आ रहा है, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट और बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट, अनेक ऐसे काम जो पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं। ये बात सही है, एक सिर्फ आधा सेकंड जी, ये बात सही है कि कुछ जगह कमियां भी हैं, सरकार उन कमियों को अगर कोई भी चीज हमें विरोध करते दफा ये देखनी चाहिए कि इसकी पॉजिटिविटी क्या है। केवल विरोध के लिए आरोपों, किसी में विरोध तो किसी में खुद को सहमत रखो। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती नैना चौटाला जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनहित के कुछ विषय सरकार के सामने रखना चाहती हूं और आशा करती हूं कि सहानुभूतिपूर्वक इन विषयों पर विचार किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में प्रत्येक मंडी में किसान की फसल के उत्पादन पर 2% HRDF फीस के रूप में इकट्ठा करता है। मेरी जानकारी के अनुसार इस वर्ष कम से कम 366 करोड़ रुपए HRDF और 366 करोड़ रुपए जो है वो मार्केटिंग बोर्ड की फीस किसानों से इकट्ठी की है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि इसका 33% हिस्सा जो है वो ग्राम पंचायतों को देना चाहिए, शहर में देना चाहिए, ताकि जो विकास के कार्य हैं, हम हर चीज, इतना पैसा जब हम किसानों से लेते हैं तो उसका 33% भाग जो है वो ग्राम पंचायतों को लगती हो, किसानों से तो नहीं लेते, 2% आढ़तियों से भी लेते तो 33% हिस्सा उसका ग्राम पंचायतों को देना चाहिए, ताकि ग्राम पंचायतों में विकास हो सके। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए शादी में 51,000 रुपए जो है वो आर्थिक मदद देती है। महोदय, आज बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। ऐसे में अनुसूचित जाति के परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की जो राशि दी जाती है, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उसको 2 लाख रुपए बढ़ाकर किए जाए। जो भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना है, उसके अंतर्गत आने वाली 80,000 रुपए की राशि जो है उसको कम से कम बढ़ाकर 1.25 लाख रुपया किया जाना चाहिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा एडवोकेट विशेषकर जो हमारे नए वकील आते हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए। आज के समय में नए वकीलों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वकील नए बनकर आते हैं उनके लिए चैम्बर्स नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि ऐसे वकीलों को बैठने के लिए चैम्बर्स की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। नए एनरोल्ड एडवोकेट को जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनको 3 वर्ष तक 5,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। वकील के परिवार के सदस्य सामान्य प्रीमियम पर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत कवर होने चाहिए। इनके परिवारों को आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी चाहिए। एडवोकेट के बच्चों को लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 10% सीट्स का आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्का बाड़ा में पिछले 1.5 महीने से किसान जो है वो धरने पे बैठे हैं। उनकी 5 मांग में से 4 मांगे जो है वो सरकार ने पूरी कर दी। सिर्फ एक मांग उनकी ये है,
अभी आप नहीं बताओ, क्योंकि यहाँ मैं टाइम नोट कर रही थी। इस साइड से जो बोल रहे थे उसको आप 4 मिनट 20 सेकंड दे रहे। मैंने खुद घनश्याम दास का टाइम मैंने खुद ने नोट किया है। नहीं ये आप नहीं है। बोलो, आप बताओ हाँ। बताओ। अध्यक्ष महोदय, बारडा में जो किसान बैठे हैं वो पिछले 2 महीने से एक मांग कर रहे हैं कि जो ये क्षतिपूर्ति पोर्टल, अनेकों विधायकों ने इस बात को उठाया है। मैं भी आपके माध्यम से कहती हूँ कि 3 दिन खुला है। गांव के लोग इस क्षतिपूर्ति पोर्टल के बिल्कुल अनजान है। तो सरकार ने एसडीएम के द्वारा जो भी गिरदावरी रिपोर्ट सरकार को भेजी है, उनको सरसों की फसल का मुआवजा मिलना बाकी आप चाहिए। रिटर्न में दे दीजिए। मैं एक मांग और रखूंगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। दादरी शहर में संस्कृति मॉडल स्कूल है, जिसमें आज भी 3 फुट तक पानी, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि शिक्षा मंत्री जी 3 फुट तक आज भी स्कूल में, दादरी संस्कृति मॉडल स्कूल है जिसमें धन्यवाद। 3 फुट तक जो है। श्रीमती मेरी छोटी बात निर्मला मैं रानी आपको जी। बताना चाहती हूँ, इसके लिए श्रीमती निर्मला सरकार रानी ने जी। 12 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि जो है वो जारी की है। तो प्लीज धन्यवाद। आप इस राशि को जल्द से जल्द भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, जब हम इस हाउस में आते हैं तो हम इस चेयर को नतमस्तक होते हैं, नमस्ते करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, जब हम ईश्वर के आगे झुककर अपनी नमस्कार करते हैं तो हमारी सारी चिंताएं गिरकर और भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो मैं अपनी सारी चिंताएं अब इस चेयर के सामने मैं चिंता फ्री हो रही हूँ। इधर चेयर से इधर चली जाएगी सरकार। माननीय डिप्टी बताओ। स्पीकर महोदय, केंद्र सरकार की 60 किलोमीटर में एक टोल टैक्स की स्कीम के तहत मेरे गन्नौर में विज्ञान में टोल टैक्स शिफ्ट करने या हटाने के लिए कोई नोटिफिकेशन आया तो काइंडली उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। और पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के परिवार को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने वाली महत्वाकांक्षी योजना के तहत फैमिली आईडी यानी PPP की त्रुटियों को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए ताकि आम जनमानस को उसका पूरे का पूरा फायदा पहुंच सके। हमारे गन्नौर में बस स्टैंड नवीनीकरण के लिए पैसा मंजूर हो चुका है, तो उसको जल्द से जल्द कौन सा विभाग बनाएगा, इसकी भी अनुमति जल्दी से जल्द दी जाए। और 34 कॉलोनियां रेगुलराइज के लिए आई थी, जिनमें से 9 हो गई हैं और बाकी भी मैं कहूंगी सरकार से कि वो जल्द से जल्द यदि रेगुलराइज होती हैं तो जो ये अनऑथराइज की रजिस्ट्रियां तहसीलदार कर देते हैं उसमें जो है होगा, सरकार को रिवेन्यू मिलेगा। और जो हमारे गन्नौर में अभी नायब तहसीलदार पकड़ा गया था, 91 टोकन लगे थे, 77 रजिस्ट्रियां हुई, सेल्डेड हुई, जिनमें से 63 विदाउट एनओसी कर दी गई थी। तो इस तरह है कि जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे बचा जाएगा। तो ये भी रेगुलराइज का काम जल्द से जल्द किया जाए।